ये तस्वीरें कुल्लू की लग घाटी के त्यूण गांव की हैं। प्रकृति की गोद में बसे त्यूण गांव में 30-40 घर हैं, जहां 250 से 300 की आबादी रहती है। अगर आप इस गांव को एक बार देख लेंगे तो आपका मन भी यहीं बसने को कर जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि जो यहाँ के बरसों से बाशिंदे हैं वो अब यहाँ से कहीं और पलायन करने की सोच रहे हैं। वजह यह है कि तस्वीरों में यह गांव जितना सुंदर दिखता है, यहाँ जीवन उतना ही कठिन है। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। सड़कें किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं, और जब सड़क ही नहीं होगी तो उसका भाग्य क्या होगा, यह आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं। गांव में बगीचे में काम करते हुए एक युवक गिर गया था। उसको हॉस्पिटल ले जाना था और इस तरह से ले जाया गया। डंडों पर कुर्सी बांधकर उसको बिठाया गया और टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों से जैसे तैसे उसको 6 किलोमीटर बाद सड़क पर पहुंचाया गया, जहां से फिर आगे किसी वाहन से मदद लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आप सोच सकते हैं ये काम कितना दुष्कर है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पालकी से गिरकर ज़्यादा चोट लग जाए, लेकिन इन गांव वालों के पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ये कल की ही बात नहीं है। गांव में किसी महिला का प्रसव हो तब भी यही नज़ारा देखने को मिलता है। उसको कुर्सी पर बांधकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कोई और बीमार हो जाए, उसको तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तो उसके साथ भी यही होता है। अब सवाल यह है कि बरसों से इस गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब सीधा है, क्योंकि लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, उसके बाद विकास के लिए किए गए वादे भूल जाते हैं। कल गांव त्यूण में 42 वर्षीय श्री डोराम जी बगीचे में काम करते हुए गिर गए, जिन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई और बाद में उन्हें उपचार के लिए 6 किलोमीटर उठाकर गांव वालों ने रोड तक पहुंचाया। यही नहीं, इस दिन सुबह एक महिला को भी उपचार के लिए उठाकर ही रोड तक लाया गया। विडंबना देखिए, आजादी के 72 साल बाद भी घाटी के इन 3-4 गांवों में अभी भी सड़क नहीं है। मेरा स्थानीय विधायक व सरकार से विनम्र आग्रह है कि घाटी के इन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपनी प्राथमिकता दें। मेरे लिए जहाँ मेरे आराध्य देवी, हमारी कुल देवी का स्थान है और पूरे घाटी के लोग वहाँ त्यूण जाते हैं, और उसके साथ में एक अंतिम छोर होने के साथ त्यूण के लिए आप जानते होंगे कि मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे सलात्री तक, यहाँ कालंग से लेकर सलात्री तक अपने निजी साधनों से ही सड़क का निर्माण किया। लेकिन उसको जो है उस वक़्त के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उसमें कई डंगे डाले और वो जो काम सिरे नहीं चढ़ा। अब उसमें कुछ जगह पे पीडब्ल्यूडी के काम शुरू हुआ है, लेकिन जितना अभी क्योंकि गिफ्ट डीड आनी इस क्षेत्र की बाकी है, खासतौर पे ग्रामंग में, चला में, कड़िंचा में गिफ्ट डीड आनी बाकी है। ये तो एक विकल्प है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चले तो ये जो हमारा यहाँ पे दोगरी समाना रोड है, ये अपना पनकुटी से दोगरी समाना रोड है, उसमें पीछे जो वहाँ पे ठेकेदार था और जो वहाँ पे एक विभाग ने जिस प्रकार से वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीएमजीएसवाई में सड़क बनी उस दौरान, लेकिन वो सड़क एम्बुलेंस ही पास की है, जबकि उसे बस पास किया जाना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट ने दखल दिया और कोर्ट के दखल से अब ये आगे का टेंडर समाना तक हुआ है। लेकिन अब समाना के जैसे ही सड़क पहुंचती है, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने कुछ अभी प्रावधान इसमें मनरेगा में भी वहाँ के लिए कर रखा है, पैसा हमने मनरेगा में जमा कर दिया है, और बहुत ही जल्द अगर मनरेगा में ये लोग तेजी से काम करते, पंचायत का अगर तत्परता दिखाती है, नए लोग चुनकर आए हैं, अगर वो 2-4 महीने में इस मनरेगा के काम को जो है तेजी से आगे बढ़ाते तो हम
बहुत जल्द ये त्यून पहुंच जाएंगे। नहीं तो मेरी विधायक प्राथमिकता में ये आगे रहेगा। और जैसे गिफ्ट डीड आ जाती है तो मैं चाहूँगा कि कालंग से त्यून और ये अपना पनकुट्टी समाना दोगरी से होते हुए भी पनकुट्टी दोगरी समाना होते हुए भी ये स्मालग और त्यून ये सड़क पहुंचनी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है।